लीजिए, आधी रात के बाद एक बड़ा अपडेट दे रहा हूं। बातचीत फंस गई है। फिर से कह रहा हूं, बातचीत फंस गई है। बहुत आसान भाषा में समझिए हुआ क्या है। ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर हमारा राज होगा। अमेरिका कह रहा है कि ना 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 ना, तुम्हारा राज नहीं होगा, राज हम दोनों करेंगे। यानी अगर तुम पैसा वसूलोगे तो हम भी पैसा वसूलेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे। भाई इतना तो क्लोज नहीं हो सकता ईरान अमेरिका के। और दुनिया देखे, जहां अमेरिका हरामीपन ये कर रहा है दुनिया के सामने कह के कि ईरान पैसा ले रहा है, ईरान को पैसा नहीं लेने देंगे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से पैसा नहीं लगना चाहिए। और वहां हरामी खुद कह रहा है कि नहीं, पैसे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दोनों मिल बांट के खाएंगे। दुनिया को अमेरिका दे रहा है धोखा। ठीक, ईरान ने कहा कि ना, हम तुम्हें अपना पार्टनर नहीं बना सकते। इस पर बातचीत अटक गई है। अब कोशिश की जा रही है कि बातचीत नॉर्मल हो जाए और इससे ज्यादा बात खराब ना हो, लेकिन बात खराब हो रही है। दोस्तों, आपको बताना जरूरी है, बातचीत इतनी खराब हो गई है कि यह बातचीत फेस टू फेस शुरू हुई थी कि आमने सामने बैठकर बात कर लो। अब बात टेक्स्ट पर हो रही है, यानी अब आमने सामने नहीं है। अब वो अलग कमरे में बैठे हैं, ये अलग कमरे में बैठे हैं। अब पाकिस्तान बेचारा वहां से मैसेज लेके यहां जा रहा है, वहां से लेके, और इस लेवल पर बात खराब। हालांकि ऐसा नहीं है कि कल जंग शुरू हो जाएगी, अभी कोशिश की जाएगी कई बार कि बात हो, और पाकिस्तान पूरी इसमें मेहनत कर रहा है। उधर से डोनाल्ड ट्रंप लगा पड़ा है अपनी जीत दिखाने में। ये देखिए, ऑपरेशन एपिक फेल्यूर जो है, बता रहे हैं कि हमने 13,000 बार ईरान पर हमला किया, 50,000 फौज हमारी मिडिल ईस्ट में थी, 155 से ज्यादा ईरानी नेवी वेसल्स को हमने डैमेज और डिस्ट्रॉय किया, 90% ईरान के हथियारों की फैक्ट्रियां तबाह कर दी, 1500 एयर डिफेंस टारगेट किए, 4500 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह की, 800 से ज्यादा ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज तबाह की। तो भाई जब इतना इसने कर लिया अमेरिका ने, तो डील क्यों कर रहा है ये भी सोच लीजिए। फिर क्यों फटी पड़ी है तुम्हारी, काहे डील कर रहे हो? पूरी तरह से ईरान पर हमला करते। फिर जो तुमने गुलाबी सुअर ने कहा था हम पूरी सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, वो बयान करने के बाद तुम्हारी फटी क्यों? दुनिया के आगे जलील हुआ क्यों ट्रम्प? भाई अगर तुमने पूरे ईरान, सोचिए, अगर पूरे ईरान को सच में इतना कमजोर कर दिया होता तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन करवाता और ईरान का सारा तेल चूस जाता। सही कह रहा हूं गलत कमेंट कर देना। अब आगे की बात सुनो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, तीसरी बार खबर बता रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में अमेरिका की नेवी ने घुसने की कोशिश की, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हमारी नेवी गुजर गई वहां से। अबे सुअर, पहले पूरे पूछते ले अपनी टीम से। रिपोर्ट यह है कि घुसने की कोशिश की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में अमेरिका की वॉरशिप ने, ईरान की IRGC ने धमकी दी और कई बार धमकी दी, यहां तक कि एक ड्रोन लॉन्च कर दिया ईरान ने। जैसे ही ड्रोन लॉन्च किया, अमेरिका के पूरे युद्धपोत ने यूटर्न मार दिया, तेरी भागो रे। हाँ, तो वहां से भाग गई हैं वो। ट्रंप ट्वीट कर चुका है 4 घंटे पहले कि हमारे युद्धपोत उस इलाके से निकल चुके हैं। अब इससे उल्टा हो जाएगा मामला। बजाय जो टैंकर वहां फंसे हैं उनका डर खत्म होने के, अब डर और बढ़ जाएगा। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने धमकी दी है पॉप को। वेटिकन सिटी में रहते हैं, वहां के एम्बेसडर को बुलाकर धमकी दी है, क्योंकि पॉप ने इनका झूठ पकड़ लिया था, फैक्ट चेक कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ अमेरिकियों को करने के लिए झूठ फैलाया कि ये जंग आखिरी जंग है, ये जंग परमात्मा की तरफ से, ईसा मसीह की तरफ से मैं लड़ रहा हूं यहूदियों के साथ मिलकर, और ये जंग जरूरी है, ये धर्म की जंग है। तो पॉप को जब ये पता चला तो पॉप ने मना कर दिया कि ये कोई धार्मिक जंग नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप कोई फरिश्ता नहीं है ईश्वर का जो कत्ल की, नरसंहार की बातें कर रहा है। तो अमेरिका के जो ईसाई थे उनकी आंखें खुल गई कि भाई जब धर्मगुरु ने मना कर दिया तो साला ये तो झूठा है। तो पॉप के इस बयान पर अमेरिका इतना चिढ़ गया कि व्हाइट हाउस ने वेटिकन सिटी के एम्बेसडर को कॉल किया, बुलाया और उनको धमकाया। और मैंने तभी कहा था, आप लोगों को याद होगा मोहतरम हजरात, ये धमकी दिया ना अमेरिका ने, ये भारी पड़ जाएगी। अब भारी पड़ गई है। जो रजाग्राफी कहता है वही होता है, दिमाग में बिठा लीजिएगा आप। दोस्तों, अमेरिका ने जो धमकाया था और कहा था कि अमेरिका की सेना बहुत मजबूत है, चर्च को झुका देगी,
अल्लाह अकबर, चर्च को झुका देगी और हम जो चाहे कर सकते हैं, ये धमकी अब भारी पड़ रही है। जिसके बाद वेटिकन सिटी के पॉप, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप, डरने के बजाय आज मैदान जंग में खुलकर सामने आ गए हैं। लीजिए, उन्होंने खतरनाक बयान दिया, निडर और बेखौफ होकर। पहले तो यह खबर आई कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति रहेगा, ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु पॉप नहीं जाएंगे अमेरिका। अब ये सामने खुद आ गए। ये रहा वीडियो, रशियन मीडिया पे चल रहा है। दोस्तों, पॉप ने ऐलान किया है, अपने बयान में कहा है, बस बहुत हो गई जंग, बहुत हो गया मासूमों का कत्ल, बहुत दिखा ली ताकत और बहुत हो गया पावर का, शक्ति का प्रदर्शन और खेल। शक्तिशाली वो नहीं है जो शक्ति दिखा रहा है और जुल्म कर रहा है, बम गिरा रहा है। शक्तिशाली वो है जो सब्र के साथ, इंसानियत के साथ, इंसानियत के लिए खड़ा है, इंसानियत को अहमियत दे रहा है और इंसानियत को आगे बढ़ा रहा है, लोगों को जीने दे रहा है, नई राह दिखा रहा है, ना कि बम गिरा रहा है। ये सीधा सीधा अमेरिका इजराइल के मुंह पर पॉप ने जोरदार तमाचा जड़ दिया है। मैं दुश्मन के अखबारों से खजाना निकाल के लाता हूं ताकि गंडोली मीडिया हमारी या कोई भी गणचट्टी मीडिया या अंधभक्त कुछ बात न कह सकें, दिख जाए कि उनके बाप के ही देश के अखबार लिख रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने मान लिया है, पूरी रिपोर्ट शाया की है, जिसमें इजराइल ने कहा है कि इस जंग ने, अमेरिका और इजराइल ने ईरान में तगड़े टारगेट किए, लेकिन ईरान की कैपेबिलिटीज अभी भी बाकी हैं। ईरान की मिसाइल पावर, ईरान की ड्रोन पावर अभी भी ईरान के पास मौजूद है। ईरान मजबूत है। बताओ अब कुछ रह गया? अनभक्तों, आओ, ठोक दिए गए हो तुम। गजब बेइज्जती है। बात अनभक्तों की आए तो इनके बाप की बात ना करें। हजरात, मोदी सरकार भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाती रही, बाइकॉट मुस्लिम, बाइकॉट ये, बाइकॉट वो, ठीक। और हिंदू समुदाय यहां तक करने लगा कि मुसलमानों का गांव के अंदर बैन कर दिया कि गांव के अंदर मुसलमान नहीं आ सकते। यहां तक कि राजधानी दिल्ली में खून की होली खेलने की बात कही जाने लगी कि हम तो मुसलमानों के साथ खून की होली खेलेंगे। और हिंदुओं को खुश करने के लिए गैर कानूनी तरीके से मुस्लिम परिवार के मकान को तोड़ा जाने लगा, सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए। पता नहीं अरब तो मुसलमानों गद्दार हैं। बहरहाल उस पर बाद में आऊंगा। यहां मुसलमानों के खिलाफ जहर, मुसलमानों के खिलाफ सरकार अपने खाते से कैंपेन चलाने के लिए पैसा भी दे चुकी है। जो स्टेज लगाकर ये प्रोग्राम करते हैं हिंदू संगठन, वो भी रिपोर्ट आ चुकी है, दवायर की भी रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन ये नेशनल प्राइम टाइम नहीं है, मैं आपको बस कनेक्ट कर रहा हूं कि असलियत देखिए इनकी। तो आपने देखा, समझा कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों से कितनी नफरत कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं की सरकार, जिसको कहते हैं 56 इंच की छाती, जिनको ये कहते हैं अरे हमने तो शेर पाला है, हजरात अपनी उंगलियों से अपने मुंह में घो कर रहे हैं। लो मैं करवाऊं घोप, लो देखो, लो बेटा घोप घोप तुम्हारे साथ। लेजर आई वाला हमारा विदेश मंत्री, जिनकी इसी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है और भीख मांगने पहुंच गए हैं ये यूएई। जी हाँ, माननीय जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, बड़े प्यारे लेजर वाले विदेश मंत्री हैं। ये यूएई के विदेश मंत्री मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से जाके मिले हैं। क्यों मिले हैं भाई? वहां कोई बैली डांस देखने थोड़ी ना गए हैं कि चलो भैया यहाँ का क्लब अच्छा है, मुजरा देख के आएंगे ना। गए हैं वहां पर भीख मांगने, भैया हमें तेल बेचो, हमें तेल दो, हमें गैस दो। क्योंकि भारत में, हमारे मुल्क में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर की वजह से दिक्कत आ रही है। और ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, हमारी भारत सरकार भी जानती है कि अगर इसी वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाए, तब भी जो दुनिया में तेल की किल्लत हो रही है वो एकदम से ख़त्म नहीं होगी। तो अब डूबते हुए हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम देश का ही सहारा है, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों से भीख मांगनी पड़ेगी। तो ये तमाम हिंदू संगठन अब गुफा में रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, कुछ नया मुद्दा तलाश करेंगे ताकि ये वहां जाकर खून चूस सके, वहां पर जाकर देश की हालत खराब कर सके और ध्यान भटका सके जो मुस्लिम देशों से भीख मांगी जा रही है। उधर नेतन्याहू पूरी ताकत से इस डील को खराब करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा है, मैं और ट्रंप इस बात पर राजी हैं, ईरान को यूरेनियम एनरिच नहीं करने देंगे। और जबकि यूरेनियम जो उसके पास पहले है,
हम उसको वहां से निकालेंगे। पाकिस्तान के ऊपर लगातार तगड़े मीम बन रहे हैं। पाकिस्तान चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक वीडियो जरा देखिए जो AI जनरेटेड है। ये देखिए, पाकिस्तान का जब विदेश मंत्री गले मिलाया तो पॉकेट उनके सामने मार लिया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गला मिला तो पॉकेट में हाथ डालकर भैया उसका पर्स निकाल लिया और पर्स में से डॉलर निकाल लिए। जाहिर सी बात है, आदत से मजबूर है। तो ये तमाम पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान से ही मीम बना है। पाकिस्तानी कितने क्रिएटिव हैं ये बात तो आप जानते ही हैं। भाई बहुत बढ़िया मार रहे हो, और अच्छे से मारो अपने प्रधानमंत्री की, वो है ही इस लायक भैया। कई तरह के मीम बन रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये जो साउथ इंडियन कॉमेडियन है, ये इसको आप एज अ जेडी वेंस देखिए। ये देखिए, हम पाकिस्तान के अंदर आया तो उसके साथ क्या क्या होगा। सोने की चेन एक तो हाथ से निकाल के लेके भाग गए, हाथ से और चीजें लेके भाग गए। फिर उसके बाद गाड़ी से उतर के ये ढूंढने लगे। पीछे से अचानक से देखा जाता है कि गाड़ी भी कोई चुरा के ले गया। बहरहाल पाकिस्तान का जमकर जो है मजाक भी उड़ रहा है, मीम बनाई जा रही है। लेकिन ये भी बात हकीकत है, जो पाकिस्तान कर रहा है वो करने की चाहत बहुत देशों के दिलों में है, लेकिन क्योंकि उनकी विदेश नीतियां इतनी नकली निकली हैं, खोखली, और नफरत के सौदागर इतने बड़े लेवल के हुए हैं कि उनकी औकात इतनी नहीं है कि ये काम कर सकें। तो अब वो जो है पाकिस्तान को मीम के जरिए समझ सकते हैं आप। हजरात, आतंकवादी हमेशा आतंकवादी होता है। नेतन्याहू ने कहा है, मेरे अंडर ये गवर्नमेंट और मेरी फौज हमेशा ईरान की रिजीम से, आतंकी रिजीम से लड़ती रहेगी, और जो ईरान का साथ दे रहा है तुर्की, जो नरसंहार कर रहा है कुर्दिश लोगों का, हम उसको भी जवाब देंगे। तो यानी ये नेतन्याहू ने खुद क्लियर कर दिया, जब तक मैं प्रधानमंत्री रहूंगा लड़ता रहूंगा, जंग करता रहूंगा, हमले करता रहूंगा। अब दुनिया खुद फैसला कर ले कि इस दुनिया में अशांति के लिए जिम्मेदार कौन है। दूसरे नंबर पर नेतन्याहू है, और आज भी पहले नंबर पर नहीं, वो नहीं है जिसको तुम कह रहे हो। हर जगह यार उसको ले आते हो दिमाग में तुम। पहले नंबर पर यही गुलाबी सुअर है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।